तो हेलो दोस्तों, हो जाइए तैयार विरासत की इस जंग में, क्योंकि कहा गया है सफलता का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कड़ी मेहनत से ही सफलता हमें हासिल होती है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम 11th फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण एंड कहें रामबाण टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जो है हमारा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र, आपका ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपको हमेशा काम आती है। विमीय सूत्र आपसे नहीं बनता तो मान लीजिए कि आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं बन रहा। आप समझ रहे हैं ना? तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए और उसको हम समझते हैं। ठीक है, चलो। तो डायमेंशनल फॉर्मूले को समझने के लिए मेरे भाई आपको पता होना चाहिए भौतिक राशि क्या होती है। तो मेरे भाई, आपने भौतिक राशि को पढ़ लिया है। ठीक है, भौतिक राशि को आपने पढ़ लिया है, फिजिकल क्वांटिटीज को आपने पढ़ लिया है कि क्या होती है। आपको पता है जैसे आपकी लंबाई है, लंबाई को हम माप सकते हैं, मतलब ये भौतिक राशि है। द्रव्यमान जो है आपका क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, समय आपका जो है ना वो आपका क्या है, भौतिक राशि है। ताप जो है ना आपका क्या है, भौतिक राशि है। धारा आपकी जो है ना वो भौतिक राशि है। इस टाइप से कई सारी भौतिक राशियां हैं। कई सारी भौतिक राशियां हैं, कोई एक नहीं, कोई दो नहीं, कोई 100 नहीं, कोई 500 नहीं, कई सारी भौतिक राशियां हैं। कई सारी भौतिक राशि। और भौतिक राशि हम किसे कहते हैं? ऐसी गुणधर्म जिसको मापन किया जा सकता है, जिसका मापन किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं भौतिक राशि। तो इस टाइप से कई भौतिक राशि हैं। आपने ये चीज पढ़ ली है, नहीं पढ़ी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, या फिर हमारे 11th फिजिक्स की प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट में क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगी, वहां से आप जाकर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ? तो दोस्तों, आपको एक चीज याद रखना है, विमीय सूत्र यदि आपको निकालना है तो विमीय सूत्र निकालने के लिए मूलतः हमें इन 3 राशियों को याद रखना पड़ेगा: लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, आपको पता है ना मेरे भाई, जो लंबाई है, लंबाई को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। ठीक है, लंबाई को क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। द्रव्यमान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। ठीक है, और समय जो है, समय को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो इन मूलतः इन 3 राशियों को याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसको लेंथ बोलते हैं तो लंबाई को हम किससे व्यक्त करेंगे? एल से व्यक्त करेंगे, है ना। जो द्रव्यमान को मास बोलते हैं तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे? एम से व्यक्त करेंगे। समय को टाइम बोलते हैं तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे? टी से व्यक्त करेंगे। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद रखना। क्लियर हुआ? ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे विमीय सूत्र पे। अब यदि विमीय सूत्र की, डायमेंशनल फॉर्मूले की परिभाषा समझ जाते हो तो आप विमीय सूत्र निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा मेरे भाई इतनी सी है: किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को m मतलब द्रव्यमान, ठीक है, l मतलब लंबाई, एवं t मतलब क्या? समय। t मतलब क्या? समय की घातों, या फिर की घातों मतलब, घात मतलब क्या होती है? पावर होती है। क्या होती है? पावर। की घातों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है मेरे भाई? विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय सूत्र कहलाता। समझ में आपको आया? क्या बोला मैंने? कोई भी भौतिक राशि है, अब दुनिया की कोई भी भौतिक राशि हो सकती है, क्षेत्रफल हो सकता है, आयतन हो सकता है, घनत्व हो सकता है, कोई भी भौतिक राशि हो, किसी भी भौतिक राशि को m, l और t, m, l और t की घात
घातों या बोल सकते हैं, क्योंकि सब पे घात लगे तो घातों के रूप में व्यक्त करना जो है ना, वो ये आपका क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो मेरे भाई इसका जो स्ट्रक्चर अगर बनाऊं मैं, इसका स्ट्रक्चर यदि मैं बनाऊं विमीय सूत्र का, तो विमीय सूत्र को आपको ध्यान रखना है, एक हम बड़े ब्रैकेट में रखकर प्रदर्शित करते हैं। ये आपका जो बड़ा ब्रैकेट है इस टाइप का, इस टाइप के बड़े ब्रैकेट में रखकर हम इसको व्यक्त करते हैं। ठीक है, और MLT की घात के रूप में व्यक्त करना है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्रम से चलता है। सबसे पहले मेरे भाई इसमें लिखा जाता है कौन, m लिखा जाता है। m की घात अभी हमें पता नहीं है कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है या 4, नहीं पता ना, तो अभी हम मान ले रहे हैं m की घात क्या है, a। ठीक है, l की घात हम मान ले रहा है अभी b, है ना, और t की घात मान ले रहा है अभी हम क्या, c। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो किसी भी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र है इसको इस टाइप से हम प्रदर्शित करते हैं, और वही चीज हमने लिखी m, l और t की घातों के रूप में व्यक्त करना। अब इसकी घात हमें पता नहीं है तो हमने a, b, c इनकी घात को अभी मान लिया। जब एग्जैक्ट हम पता होगा तो जैसे मान के चलो m की घात 1 है तो m की जगह 1 रख देंगे, l की घात 2 है तो 2 रख देंगे b की जगह, है ना। और यदि c की घात कितनी है, मतलब t की घात कितनी है, मान के चलो 4 है तो c की जगह हम क्या रख देंगे, 4। तो इस टाइप से हमें एडजस्ट करना है। तो ये आपका विमीय सूत्र का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये क्रम जरूर याद रखना कि पहले कौन आता है, m आता है, फिर l आता है और फिर ये t आता है। समझ रहे ना। ठीक है, तो एक बात याद रखना, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, जहां a, b, c घातें हैं, क्या है, घातें हैं। ठीक है, और एक बात और हमेशा याद रखना मेरे भाई, नोट लगा के मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यदि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c बराबर क्या आता है, 0। मतलब यदि ABC की जो है ना, ABC की जगह क्या जाता है, 0। मतलब m और l और t तीनों की घात क्या होती है, 0 होती है, तो वो आपकी भौतिक राशि विमाहीन के होगी। कैसी होगी, विमाहीन, मतलब उसकी कोई विमा नहीं होगी, उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, इसलिए उस राशि को हम विमाहीन भौतिक राशि बोलेंगे। कौन सी भौतिक राशि बोलेंगे मेरे भाई, विमाहीन भौतिक राशि उसको हम कहेंगे। क्लियर हुआ। तो इतना आप समझ गए हो तो आप विमीय सूत्र को बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हो। तो आइए अब हम निकालते हैं विमीय सूत्रों को। दोस्तों हमारे पास ये कुछ हमने भौतिक राशि ली हैं, जिसमें हमने क्षेत्रफल लिया है, आयतन लिया है और घनत्व लिया है। ठीक है, इन छोटी छोटी भौतिक राशियों को सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका विमीय सूत्र निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी मेरे भाई, यदि आपको विमीय सूत्र निकालना है तो उसका आपको फॉर्मूला भी आना बहुत जरूरी है ना। फॉर्मूला यदि आपको आता है तो विमीय सूत्र आप आसानी से निकाल पाते हो। ठीक है, या फिर उस भौतिक राशि का आपको मात्रक आना चाहिए, तो मात्रक से कैसे निकाला जाता है उसको भी बताऊंगा। ठीक है, चलो क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मेरे भाई जो आपका सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है। समझ रहा है आप, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा चीजों को समझो, जैसे मैंने एक यहाँ पर एक आयत बना दिया, ये मैंने एक क्या बना दिया, आयत बना दिया। ठीक है, इसमें ये लंबाई है और इसमें ये चौड़ाई है। तो एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई आज के बाद, कि देखो लंबाई तो लंबाई होती ही है, आप जानते हो लंबाई तो लंबाई होती है। अब एक चीज याद रखना कि जो चौड़ाई है वो भी लंबाई होती है, चौड़ाई भी क्या होती है, लंबाई, और जो ऊंचाई है ऊंचाई भी क्या होती है, लंबाई। मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में एक दूसरे के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। लंबाई भी लंबाई, चौड़ाई लंबाई होगी, ऊंचाई भी क्या होगी, लंबाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखो आपको पता है लंबाई जो है, लंबाई का विमीय सूत्र क्या है, l, तो ये लिख दिया हमने l। ठीक है, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है, m, है ना, सॉरी द्रव्यमान का क्या है, m। ठीक है, तो द्रव्यमान का सॉरी एक सेकंड मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देखो यहाँ से देखो लंबाई का विमीय सूत्र क्या है, l, तो ये हो गया आपका l। ठीक है, अब यहाँ पर चौड़ाई है, चौड़ाई भी क्या होती है, लंबाई, तो चौड़ाई का विमीय सूत्र भी क्या हो जाएगा, चौड़ाई का विमीय सूत्र भी क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखें तो l क्या हो गया, l स्क्वायर, और इसको हम क्या रखते हैं, ये वर्गाकार ब्रैकेट में रखते हैं।
तो आपका जो क्षेत्रफल है उसका विमीय सूत्र हो गया एल स्क्वायर। क्या हो गया? एल स्क्वायर। बट हमने अभी बताया था कि जो आपका विमीय सूत्र है एम एल और टी तीनों के रूप में लिखा जाता है। विमीय सूत्र आपका एम एल और टी तीनों के रूप में लिखा जाता है। अगर हमें एम एल और टी तीनों के रूप में लिखना है तो क्या करना होगा? देखो यहाँ पर समझो इधर, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर देख रहे हो, यदि एम के रूप में यदि इसको लिखेंगे, है ना, तो आप देख रहे हो इसमें एम तो है ही नहीं। एम नहीं है मतलब एम की घात क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। एल है, एल है और एल है और एल की घात कितनी है? 2, तो आपने लिख दिया 2। और टी नहीं है ना, यहाँ पर टी नहीं है तो आप टी तो लिखो, लेकिन टी की घात क्या कर दो? आप 0 कर दो। तो ये आपका क्षेत्रफल का पूरा विमीय सूत्र हो गया। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने ये आंसर लिखा तो ये गलत होगा, नहीं, ये भी आपका 100% सही है और ये भी आपका 100% सही है। दोनों में से आप कोई भी लिख दो, मैंने ऑप्शनल कर दिया। क्लियर हुआ? चलो आयतन। अब आयतन की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर जो आयतन होता है, इस आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई, यही होता है। अब लंबाई का विमीय सूत्र क्या होता है? एल। चौड़ाई भी लंबाई है तो चौड़ाई का क्या हो गया? एल। ऊंचाई भी लंबाई है तो ऊंचाई का क्या हो गया? एल। ठीक है, तो एल क्या हो गया? एल की घात 3, एल की घात 3। तो ये आपका आयतन का विमीय सूत्र हो गया। समझ गए ना? अब ये हमारा आंसर सही है, लेकिन हमें एम एल और टी तीनों के रूप में लिखना है, तो हमारे पास तो एम है नहीं है, तो एम की घात आप क्या कर दो? 0 कर दो। एल है, एल की घात कितनी है? 3 और टी है, टी नहीं है ना, तो टी की घात क्या कर दो? आप 0 कर दो। मतलब जो नहीं होता आप उसकी घात क्या कर देते हो? 0 कर देते हो। समझ में आपको आया? ठीक है, चलो घनत्व। घनत्व की बात करें तो घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, ये क्या होता है? घनत्व का सूत्र होता है। किसका? घनत्व का, है ना। अब द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान का जो है ना, द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का मात्रा क्या है? सॉरी, या द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है? एम। तो द्रव्यमान की जगह आप क्या रख दो? एम रख दो। क्या रख दो? एम रख दो। ठीक है। अब आयतन, आयतन तो आयतन का विमीय सूत्र हमने निकाला अभी, क्या है? एल की घात 3। तो यहां पर रख दो आप एल की घात 3। ठीक है, एल की घात 3। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इसका हो गया, या फिर इसको ऐसे ही रखो, अभी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आयतन का क्या है? एल की घात 3। ठीक है, देखो हमें सब ऊपर चाहिए होते हैं, देखो एक साथ में चाहिए होते हैं, लेकिन ये ऊपर है और ये नीचे है, तो आप क्या करो? इसको आप ऊपर लेके जाओ। इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो m तो आपका ऊपर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब l ऊपर जाएगा तो l की घात अभी प्लस में 3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी? माइनस में 3। ठीक है, t आपके पास है नहीं तो आप t लिख दो आप 0। समझ में आपको आया? कोई दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, मैंने आपको पूरा सब अच्छे से क्लियर एक एक चीज किया है। तो नेक्स्ट है हमारा क्या मेरे भाई? चाल या वेग। वेग का सूत्र क्या होता है? देखो हमें सूत्र की जरूरत होती है। ठीक है, अब सूत्र के अलावा यदि आपको नहीं पता तो हम मात्रक से भी आपको निकालना ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो चाल या वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी क्या होती है सर? दूरी क्या होती है सर? दूरी लंबाई होती है। दूरी क्या होती है सर? लंबाई होती है। और लंबाई का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या था हमारा? एल था। क्या था? एल। और समय, समय का क्या था हमारा? टी, है ना। हमें सब ऊपर चाहिए होता है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? L और T ऊपर जाएगा तो T की घात अभी कुछ नहीं है, मान लो 1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। समझ गए ना? तो LT -1, LT -1 अगर इन तीनों के रूप में लिखना है तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है? हमारे पास M नहीं है तो M लिख दो 0। L है और L की घात कितनी है? L की घात जब कुछ नहीं होती है तो ध्यान रखना वो कितनी घात होती है? 1 होती है। जब यहाँ पर घात 100 ना हो रही हो तो उसका मतलब क्या है? 1 घात है। ठीक है, तो L की घात क्या है? 1 और T की घात क्या है? -1। मतलब पूरा आपका ये विमीय सूत्र बन गया है। किसका? वेग का या चाल का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम निकाल देते हैं त्वरण का। त्वरण का सूत्र क्या होता है? त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। देखो वेग में परिवर्तन हो या कमी हो या वृद्धि हो, मतलब वेग ही है ना, वो क्या है? वेग ही है। तो वेग में परिवर्तन मतलब वेग। ठीक है, तो यहाँ समझना वेग का क्या होता है विमीय सूत्र? LT -1। तो ये लिख दिया हमने LT -1। और समय का क्या होता है? T। अब T पे घात नहीं है एक भी, तो मान लो 1। इसको आप ऊपर ले जाओ तो देखो
एल टी माइनस वन तो है, ये एल टी माइनस वन तो है ही, ठीक है। साथ में ये ऊपर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, टी की घात माइनस वन, समझ गए ना। अब देखो आधार समान है, टी की घात वन, टी की घात, आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब आधार समान होते घातें जुड़ेंगी तो ये तो एल रहेगा, है ना। टी माइनस वन और माइनस वन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एल टी माइनस टू, किसका, त्वरण, त्वरण का हो गया, ठीक है। अगर पूरा लिखें तो एम है नहीं तो एम जीरो, एल है ना, और टी माइनस टू, ये किसका हो गया, विमीय सूत्र। और ध्यान रखना इस वर्गाकार ब्रैकेट में ही आपको चीज़ों को रखना है। क्लियर हो रहा है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ा दें चीज़ों को, तो ये बहुत अच्छे से समझ गए हो, बहुत अच्छे से समझ गए हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपको विमीय सूत्र दिखाते हैं, और है ना। चलो नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है हमारा बल। बल का क्या होता है, द्रव्यमान, देखो छठवा है हमारा बल। बल का क्या होता है सूत्र, बल का होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये किसका सूत्र होता है, बल का सूत्र होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो आपको पता है द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है, एम होता है, क्या होता है, एम होता है, ठीक है। चलो त्वरण, त्वरण का क्या निकाला हमने, एल टी माइनस टू, तो ये हो गया, सॉरी एल टी माइनस टू, यही हो गया। अब तीनों को हमें मिलाना है, तो देखो m है आपके पास, मतलब m की घात वन लिख सकते हैं लिखने को, यदि m की घात वन लिख सकते हैं, ठीक है। t भी है, t की घात भी हम वन लिख सकते हैं, ठीक है। और t है, सॉरी l है, l की घात भी वन लिख सकते हैं, और t की घात क्या है, माइनस टू। तो ये आपका विमीय सूत्र हो गया, है ना। वन वन ना लिखना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका बल का हो गया, बहुत ईजी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा बेसिक समझ जाते हैं तो बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों को आप कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी कॉपी में नोट करते जाओ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक करो, है ना। अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा कार, ठीक है। कार, कार का सूत्र क्या होता है, कार का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन, ठीक है। चलो अब बल, बल का क्या होता है, विमीय सूत्र यही होता है ना। तो देखो ये लिख दिया हमने एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये लिख दिया बल का। अब विस्थापन, विस्थापन क्या है, विस्थापन का मतलब होता है लंबाई, लंबाई का क्या हो गया, एल हो गया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, लंबाई, और लंबाई के लिए क्या हो गया, आप एल हो गया, ठीक है। देखो सेपरेट आप वर्गाकार ब्रैकेट में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं रखना तो कोई दिक्कत नहीं। अब फाइनल जब आए तो फाइनल वाला आप वर्गाकार ब्रैकेट में रख देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एम है आपके पास, है एल कितनी है, एक इधर है और एक इधर है, तो एक और एक दो कितने हो गए, दो हो गए, तो एल की घात आप दो कर दो, ठीक है। टी तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। कार का क्या हो गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इस टाइप से ना आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आप आगे बढ़ाते जाओ, चीज़ों को समझते जाओ। अब हम ऐसा कोई एक आध विमाहीन राशि को देख लेते हैं, विमाहीन राशि को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक विकृति है, क्या है, विकृति, विकृति, विकृति। जो विकृति है इसका सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन आप लिख देना, और ये होता है प्रारंभिक लंबाई। विकृति का सूत्र क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। अब देखो हमें ये चीज पकड़ना, मेन पॉइंट पकड़ना। तो ये लंबाई है, लंबाई का क्या होता है, एल होता है। ये भी प्रारंभिक लंबाई है, अंतिम लंबाई। लंबाई हमें ऐसे इससे मतलब नहीं होता प्रारंभिक है कि अंतिम, हमें तो बस लंबाई से मतलब है। तो इसका भी क्या है, एल। तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो एल से एल कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना तो हमारे पास एम है, ना तो हमारे पास एल है, और ना तो हमारे पास टी है। तो m की घात भी जीरो, l की घात भी जीरो, t की घात भी जीरो। और मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, जब a b c की घात क्या हो, जीरो हो, तो विमाहीन राशि होती है। मतलब जो विकृति है आपकी क्या है, विमाहीन राशि, क्योंकि इनकी घात जो a b c है उनका मान क्या आ गया, उनका मान क्या आ गया, जीरो जीरो जीरो, मतलब ये विमाहीन राशि है, ठीक है। तो इस टाइप से आप ना, आपकी बुक में बहुत से सारे फॉर्मूले हैं, तो आप फॉर्मूले को लर्न करना सबसे पहले, ठीक है। और फॉर्मूले को यदि आपने लर्न कर लिया, सीख लिया, तो ये चीज़ आपको बहुत इजी लगेगी, बहुत आसानी से इन चीज़ों को आप कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको पूरा बेसिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, है ना। तो दिल से आप वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कीजिए,
कीजिए और नए व्यूअर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।